इसके बाद है हमारे पास इन्वेंट्री मॉड्यूल में ब्रांच एक्विजिशन। अगर किसी ब्रांच को हेड ऑफिस से कुछ रिक्वायर्ड है तो सिंपली यहाँ जाए और जा करके ब्रांच एक्विजिशन के फॉर्म पे चले जाएं आप। तो एक तो आपको ये आपके जैसे कि लास्ट 7 डेज़ का मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिस्टम दिखाएगा। अगर कोई ब्रांच की रिक्वेस्ट बनी होगी तो यहाँ दिखा देगा, अदरवाइज मैं कोई नई रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर सकता हूँ। जैसे कि लेट सपोज मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया 123 अगर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज छोड़ दें इसको आप। और सिस्टम बता रहा है कि रिसीवर कौन होगा, लेने वाला भेजा टाउन इस्लामाबाद होगा, और सेंडर कौन होगा, वो हेड ऑफिस होगा। अब मैं जैसे ही यहाँ जा कर के सिंपली जो है वो कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना शुरू करूँ, जैसे कि लेट सपोज मैंने लिखा लिक्विड। अब मैंने कहा मुझे ये लिक्विड ग्रैंड लिक्विड चाहिए। जैसे एंटर करूँगा सिस्टम मुझे दिखाएगा कि मेरे पास इस वक्त जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी मैंने डाल दी, सिस्टम मुझे दिखा रहा होगा। अब मैं यहाँ भी लाइव स्टॉक व्यू पे जब चेक लगाऊंगा तो मुझे साथ साथ दिखा रहा होगा कि आपको करंट क्वांटिटी इतनी चाहिए, जो आपका सेंडर है उसके पास भी कोई नहीं है, उसके बाद माइनस स्टॉक चला जाएगा, और आपके पास भी नहीं है, तो आप जब भी ले लेंगे तो ये स्टॉक की पोजीशन बनेगी। अगर मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लूँ, जैसे कि लेट सपोज मैं ले लेता हूँ कोई डिवाइस ले लेता हूँ, या जैसे कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लूँ जिसका स्टॉक हो बट इसका भी इत्तेफाक से स्टॉक नहीं है, तो वो तो खैर फर्दर आप देख लेंगे। तो स्टॉक अगर होगा तो स्टॉक दिखा देगा, और आपको ये भी दिखा देगा कि हेड ऑफ के पास स्टॉक है नहीं है, तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर रहे होंगे। इसी तरीके से रिमार्क्स में अगर कोई स्पेशल इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए कोई स्पेशल रिमार्क्स लिखने हैं तो वो आप लिख सकते हैं, आपका हेड ऑफिस व्यू कर लेगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगेन मुझे जो है वो एक और लिक्विड है वो चाहिए, और मैं जा कर के यहाँ पे इन्फिनिटी लिक्विड क्लासिक ये ले लूँ, और मैं एंटर करूँ। जैसे कि लेट सपोज ये आपको दिखा रहा है कि जो रिसीवर है उसके पास 3 क्वांटिटी स्टॉक में है, और जो सेंडर है उसके पास 93 है। आपने कहा मुझे 6 क्वांटिटी मोर रिक्वायर्ड है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक बता देगा कि जब आपके पास स्टॉक आ जाएगा तो ये स्टॉक आपके पास 9 हो जाएंगे, और जो हेड ऑफिस है उसके पास से जब निकल जाएगा तो उनके पास 87 हो जाएंगे। आपने यहाँ रिमार्क्स डाला, नीड इट ऑन अर्जेंट बेसिस, और भी कोई रिमार्क्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये स्पेशली उस प्रोडक्ट के लिए रिमार्क्स हो गए। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे, हेड ऑफिस के पास एक पॉपअप चला जाएगा कि भाई एक जो है वो रिक्वेस्ट आई है, और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हेड ऑफिस जो है वो अपनी जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे उसको देखते हुए आप लोगों को उसका वो शेयर करेगा, जो स्टॉक ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि ये रिक्वेस्ट का कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट भी आ गया, और इसका आप पीडीएफ भी बना सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, ये ऑप्शन होता है यहाँ से। ठीक है, प्रिंट करते वक्त जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और इसी ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, वो पूछेगा कहाँ बनानी, किस नाम से बनानी है। इसके साथ ही आप पीडीएफ भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप इसको जैसे ही आप बना लेंगे, अब आप ग्रिड व्यू पे जा रहे हैं, जैसे ही रिलोड करेंगे सिस्टम दिखा रहा होगा कि आपने ये वाली जो है वो रिक्वेस्ट रेज की है। अगर आपके पास एडिट का राइट्स होगा तो वो एडिट करने का ऑप्शन देगा, अदरवाइज वो आपको एडिट नहीं करने देगा। तो इस तरीके से ये आपकी कम्प्लीटली एक रिक्वेजिशन का सिलसिला चल रहा होगा। और इसी को अगर आपने अगेन प्रिंट प्रीव्यू करना हो तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, वो ऑटोमेटिकली प्रीव्यू करेगा। आप जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ से उनके पास एक पॉपअप जाएगा और उसको वो व्यू कर जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट आता हूँ, इसको लेते हुए हम मज़ीद चलते हैं, और एक और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक ट्रांसफ़र नोट देखते हैं।